रूई ने डकार ली, अपना कटोरा नीचे रख दिया और अपने फूले हुए पेट को थपथपाया। यह बुरा व्यवहार है, रूई, लशारा ने उसे धीरे से डांटा। मेरी गलती, मेरा पेट भर गया है। उठने से पहले उसने माफी मांगी। उसने अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन और बर्तन धोए और अलमारी में रख दिए। स्वादिष्ट डिनर के लिए धन्यवाद, मुझे स्टेक बहुत पसंद है। हे, मायरा ने रसोई के दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था कि सर्दियों में हमेशा की तरह बर्फ संतुलन प्रशिक्षण के बाद तुम बिल्कुल भूखे रह जाओगे, लेकिन आज हम कम कीमत पर कुछ अच्छा स्टेक खरीदने में कामयाब रहे। मायरा अनाथालय की मुख्य रसोइया थी, वह रसोई से संबंधित सभी मामलों की प्रभारी थी। स्वीट, क्या तुम्हें बाकी बर्तन साफ करने में मदद चाहिए? रूई ने पूछा। नहीं, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तुम थक गए होगे, तो क्यों नहीं थोड़ी नींद ले लेते? ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वह किताब से पहले अध्ययन कक्ष की ओर से ली गई। अध्ययन कक्ष में विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें थीं, जिनमें लशारा पढ़ता समय अंकित रहता था। इन सामग्रियों से रूई में उस दुनिया के बारे में जानने का मौका मिला जिसमें उनका पुनर्जन्म हुआ था। शुक्र है कि पिछले 6 वर्षों की लिपि को पढ़ने और सीखने के लिए सामग्री में शामिल किया गया था और वह भाषा के साथ बहुत कुशल हो गई थी, एक सामान्य 7 साल के बच्चे की तुलना कहीं अधिक। लशारा के दिशा निर्देशों में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ा, ताकि वह उन कुछ सवालों का जवाब दे सके जो उसके मन में लंबे समय से थे। जिस देश में उनका जन्म हुआ था, उन्हें कैंड्रिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उनका नाम रॉयल कैंड्रियन परिवार के नाम पर रखा गया था, जिससे पूर्वज ने साम्राज्य की स्थापना की थी। यह देश नामगांग महासागर की सीमा पर था। यह आकार में वजन और थाईयान था, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था, लगभग मध्य सीमा महासागर की ओर था। आधा भाग आंशिक रूप से 3 जातीय राष्ट्रों से छीन लिया गया था। इसके दक्षिण में सेकीग्रा संघ, इसके उत्तर में गोर्टो गणराज्य और इसके पश्चिम में ब्रिटानिया साम्राज्य और बड़े जंगल जो देशों के बीच की खाई पर कब्जा कर लेते थे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो उसके हाथ लगी थी, वह यह थी कि कैंड्रियन साम्राज्य ने अपने 3 पड़ोसी देशों को वार्षिक कर दिया था। किसी कारण से, दुर्भाग्य से, अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श का विवरण ठीक से ज्ञात नहीं था। सभी 4 राष्ट्र पनामा महाद्वीप का हिस्सा थे, जो ग्रह गया पर एकमात्र ज्ञात महाद्वीप है। पनामा महाद्वीप बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 100 देश शामिल थे, जिनमें विभिन्न संस्कृतियां, सामाजिक आर्थिक संरचनाएं और सरकारी इमारतें शामिल थीं। अजीब बात है कि हालांकि हर देश की अपनी भाषा थी, लेकिन संस्कृत के रूप में जानी जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय आम भाषा थी, जिसे 80 साल पहले पुष्टि की गई थी कि पनामा भाषा संधि के अनुसार अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, देश द्वारा बनाया और प्रचारित किया गया था। यह प्रभावी था, क्योंकि भाषा की बाधा कनेक्शन और जुड़ाव सहायक के बीच सबसे बड़ा बाधा था। हालांकि मैंने केवल कैंड्रियन बोली ही सीखी है, रूई ने कहा। एक और रोचक जानकारी जो उन्होंने सीखी वह यह थी कि पनामा महाद्वीप के जीव जंतु और वनस्पतियां सच में मजेदार बातें। वहां सभी प्रकार के विदेशी औषधि वाले उपचार थे जो विभिन्न प्रकार के औषधियों में कच्चे माल और सामग्री के रूप में काम करते थे, जिनमें से सबसे प्रमुख उपयोगी औषधियां थीं। औषधियों से उपचार, सहनशक्ति की कमी, विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वृद्धि जैसे अनपेक्षित प्रभाव प्राप्त होते थे। इन औषधियों से सामान्य मानव भी मार्शल कलाकार की अलौकिक शक्ति का मुकाबला कर सकते थे। बात यह थी, जब रूई को पता चला तो उसे बेतुकी लगी, लेकिन यह सब कुछ भी नहीं था। जीव जंतु और भी विचित्र थे। एक बात यह है कि इंसानों के बाहर भी इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट्स मौजूद थे। यह पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक आश्चर्य की बात है, जहां केवल एक ही ज्ञात बौद्धिक तंत्र मौजूद था। जीव जंतु बहुत कम संयमित थे और वास्तुशिल्प के प्रगतिशील युग से मिले हुए थे। पनामा महाद्वीप पर लगभग 100 राष्ट्रों की स्थापना के बावजूद महाद्वीप के लगभग 35% भूमि अनुपनिवेशित प्राकृतिक आवास था, जिस पर अविश्वसनीय प्राणियों का कब्जा था, जिसमें विशाल शक्ति थी। मानव द्वारा पनामा को अभी तक पूरी तरह से उपनिवेशित न कर पाने का एक कारण यह था कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। पशु पक्षियों का कोई आसान शिकार नहीं था। वे आसानी से गोला बारूद, औषधि और बड़े पैमाने पर घेराबंदी के मानव के मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला करने में सक्षम होने पर
यह कहा जा सकता है कि अगर मार्शल आर्टिस्ट मौजूद नहीं होते तो वे कलाकारों को बहुत पहले ही खत्म कर देते थे। पनामा महाद्वीप के मार्शल यूनियनों के कमीशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी तरह से नुकसान से संबंधित था। रुई इन टेररिज्म और फंतासी जानवरों में से एक के रूप में अविश्वसनीय थी, लेकिन वे उस समय के लिए तत्काल विफल नहीं हुए थे। वह उन चीजों के बारे में अधिक चिंतित थी जो उसे तुरंत प्रभावित करती थी। कैंड्रियन साम्राज्य के अंदर रुई सबसे उत्तरी क्षेत्र में रहता था, जहां सबसे कठोर ज्वालामुखी था, मंटिया। सभी आधे राज्यों में से सबसे कठोर मौसम वाले क्षेत्र उतरना में रुई ने अपना सिर हिलाया। उसे इस तरह का कोई ठोस अधिकार नहीं था। उसे इस क्षेत्र में क्वारियर अनाथालय में एक प्यार करने वाले परिवार का आशीर्वाद मिला था। कंद्रिया में वैज्ञानिक मुक्त बाजार था और जिस तरह की जगह थी, लोगों के बीच बहुत बड़ा आर्थिक विभाजन था। शासन प्रणाली एक राजशाही है, जैसा कि उसने इस युग में राष्ट्रों से विकसित किया था। कैंड्रियन सम्राट की कई पत्नियां थीं और उनके भी अधिक बच्चे थे। उनमें से हर एक सिंहासन का उत्तराधिकारी था। स्पष्ट रूप से यह कैंड्रियन का रुख था कि सम्राटों ने अपने जीवन के अंत में किसी एक को सम्राट या महारानी घोषित करने से पहले अपने विवेक के अनुसार सभी राजकुमारों और राजकुमारियों का परीक्षण किया था। जाहिर है, वर्तमान सम्राट रायल वी कंड्रिया पहले से ही काफी बोतले थे और रॉयल सिलेक्शन निश्चित रूप से जल्द या बाद में होगा। रुई कंड्रिया की राजनीति में अपमानजनक से अच्छे तरह के दस्तावेज नहीं थे और स्पष्ट रूप से अगर वह इससे बच सकते थे तो वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। रॉयल लग्जनसिल एक फ्लोरिडा इवेंट की तरह था। पृथ्वी पर भी उन्होंने खुद को केवल सतही तरीकों से मामलों की स्थिति के बारे में सूचित किया और अधिकतर भाग के लिए राजनीति को मंजूरी दे दी। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद शायद उन्हें इसकी और भी कम कीमत मिलेगी, सीधे या परोक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, या कम से कम ऐसी थी उनकी आशा।